आज हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे और इससे पहले हम कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में अस्थायी स्पीसीज बनती है जिसे इंटरमीडिएट कहा जाता है। और ये इंटरमीडिएट जो बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बीन, नाइट्रीन, एरीन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। ये 6 इंटरमीडिएट्स आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे और इन 6 इंटरमीडिएट्स के बारे में हम आगे पूरे विस्तार के साथ पढ़ने वाले हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कार्बीन इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं। कार्बीन इंटरमीडिएट एक उदासीन यानी कि न्यूट्रल स्पीसीज होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और ये 6 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है अपनी वैलेंस सेल के अंदर। राइट, अब हम ये कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की अगर डेफिशिएंसी है इसके पास तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। राइट, इट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड डाइवेलेंट कार्बन स्पीसीज। यह कुछ ही समय के लिए बनता है, दैट मीन्स इसका जो जीवन काल होता है वह बहुत कम होता है क्योंकि ये क्रियाशील ज़्यादा होता है और स्थायित्व इसका कम होता है। इस वजह से ये शॉर्ट लिव्ड डाइवेलेंट कार्बन स्पीसीज, कार्बन की स्पीसीज होती है। नेचर ऑफ कार्बीन कैसी होती है, ये न्यूट्रल होती है, इसका मतलब ये उदासीन होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। डाइक्लोरोकार्बीन, कुछ एग्जाम्पल्स इसके अगर हम देखें तो देखो, डाइक्लोरोकार्बीन है, डाईमेथिल कार्बीन है, मेथिलीन कार्बीन इसे कहते हैं हम। ये डाइक्लोरो यानी कि डाइक्लोरोकार्बन, डाइफेनिल कार्बीन, दैट मीन्स इस तरह से। तो ये कुछ कार्बीन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ कार्बीन। तो मेनली 2 टाइप ऑफ कार्बीन होती है, एक सिंगलेट कार्बीन होती है और एक ट्रिपलेट कार्बीन होती है। सिंगलेट कार्बीन क्या होती है, देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस तरह से होता है यानी कि अपोजिट स्पिन होता है, कैसा होता है, अपोजिट, तो उस वक्त इसे हम क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। देखो ज़रा, सिंगलेट का मतलब होता है सिंगल। जैसे स्पिन अगर हम चेक करते हैं तो स्पिन अपोजिट है तो ऊपर की तरफ जो है उसका +½ नीचे की तरफ है उसका +½ इसका मतलब ये टोटल स्पिन कितना हो गया, 0। राइट, और स्पिन को हम इस तरह से देखते हैं 2s+1। राइट, 2 इंटू जो स्पिन आया था वो 0 आया था +1, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया, 1। इस वजह से 1 की वैल्यू को हम कहते हैं सिंगल। और विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो आपका स्पिन होता है उसकी वजह से इसे कहते हैं सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट होते हैं इन 1 ऑर्बिटल, देन इट इज नोन एज सिंगलेट कार्बीन। अगर एक ही ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये प्रेजेंट हो किसी एक ही शेल के अंदर, एक ही कक्षक के अंदर, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एक तरह से सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इसका हम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखते हैं। एक ही उसमें होता है रिएक्टिविटी, सिंगलेट कार्बीन की हाई होती है, देन ट्रिपलेट कार्बीन। देखो, अभी अगर हम बात करें तो p ऑर्बिटल्स होती हैं 3, p x, p y एंड p z। राइट, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल यहाँ पर एम्प्टी है, खाली है, और 2 ऑर्बिटल ने s और p2 इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ है, यानी कि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। राइट, इस तरह से हम देखते हैं कि सिंगलेट कार्बीन की स्ट्रक्चर होती है। और जब हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, समतलीय होती है, इस वजह से इसकी
शेप जो होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर्स की होती है। ट्रिपलेट कार्बिन को देखते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन इज प्रेजेंट इन sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है इसका? sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर होता है, क्योंकि देखो दोनों ही इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि ये अलग अलग कक्षक में उपस्थित होते हैं। इस वजह से अलग अलग कक्षक में उपस्थित होने की वजह से ये देखो अलग अलग होने, सिंगल होते हैं, फ्री होते हैं, इस वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करते और इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। क्या होती है? लीनियर होती है। sp इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर, sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। और sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारे पास होती है लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रिपरेशन मेथड्स क्या होंगे इसके लिए। हाँ, एक क्वेश्चन बनेगा कि ट्रिपलेट कार्बिन और सिंगलेट कार्बिन के मध्य क्या अंतर है। राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपलेट कार्बिन एंड सिंगलेट कार्बिन। तो आप कह देना कि स्थायित्व यानी कि इस रिएक्टिविटी के आधार पर सिंगलेट तो रिएक्टिव ज़्यादा होती है, ट्रिपलेट रिएक्टिव कम होती है, सिंगलेट स्थायी कम होती है, ट्रिपलेट स्थायी ज़्यादा होती है। इस तरह से आप इसमें अंतर स्पष्ट कर देंगे। स्पिन कैसा होता है? अपोजिट होता है। इसमें स्पिन सेम होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, राइट। चलो अब बनाने के मेथड की हम बात करते हैं। सबसे पहले ये है जो इसका नाम है डाईएजोमेथेन। डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है और ये क्या है? मीथेन है। H के प्रेजेंस में N2 गैस यहाँ से इवेलुएट होती है और कार्बिन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। चलो आगे देखते हैं। ये क्या है? कीटीन। कीटीन जो होती है इसका मतलब है, कीटीन का मतलब होता है इस तरह से। देखो ये जो कीटीन है यानी कि CH2 C डबल बॉन्ड O कीटीन है ये, और इस तरह से ये बनती है कार्बिन से। अब है फ्रॉम एलिमिनेशन या अल्फ़ा एलिमिनेशन। अल्फ़ा एलिमिनेशन का मतलब है उसी कार्बन से कोई चीज़ निकलना जिस पर वो जुड़ी हुई है। ठीक है, एल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं और यहाँ पर कार्बिन का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है। डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ पर बनती है। इसी तरह से देखो ये है और यहाँ पर भी इससे बना दी गई है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो CH2I2 की Zn से रिएक्शन करा देंगे तो ZnI2 और कार्बिन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। चलो उसके बाद हम देखते हैं इनकी रिएक्शन टू Li से कराते हैं तो ये डाई एल्किल कार्बिन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डाई एजरीन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। चलो डाई एजरीन से क्या हो? ये जो एजरीन है इसमें से N2 निकाल दो, N2 निकल गया और ये डाई एल्किल कार्बिन का यहाँ से फॉर्मेशन हो गया। वेरी सिंपल। चलो आगे देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कार्बीन, और कार्बीन भी कैसी? सिंगलेट कार्बीन। देखो सिंगलेट कार्बीन, ठीक है। सिस टू ब्यूटेन प्रोडक्ट हो गया, ये कार्बीन हो गई। इससे ट्रांस बनता है और सिस से सिस बनती है सिंगलेट कार्बीन से, और ट्रिपलेट कार्बीन से सिस भी बन सकती है और ट्रांस भी बन सकती है। फिर इसकी मैकेनिज़्म आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो बॉन्ड टूटता है होमोलाइटिकली यहाँ पर क्या होता है? डिसोसिएट होता है। सिंगलेट कार्बीन है, फिर ये सिंगलेट कार्बीन इस तरह से अगर रोटेट करती है तो आगे बढ़कर ये इस तरह से सिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रिपलेट कार्बीन की अगर हम देखें तो ट्रिपलेट कार्बीन इस तरह से है और ये आगे बढ़कर इस तरह से रिएक्शन करती है। अगर रोटेशन होता है तो उल्टा प्रोडक्ट बनता है, अगर रोटेशन नहीं होता तो उसी तरह का प्रोडक्ट बनता है जैसा कि रिएक्टेंट होता है, राइट। चलो ये हो गया कार्बीन के बारे में। आज हमने कार्बीन पढ़ा और आज हमने समझा कि कार्बीन क्या होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, इसकी केमिकल रिएक्शंस देखी हमने। और कल हम पढ़ने जाएंगे नाइट्रीन, कल हम करेंगे नाइट्रीन के बारे में चर्चा। ओके, थैंक यू सो मच।